अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं JNM न्यूज़ यूट्यूब चैनल और आज 9 जनवरी 2025 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन किराम, मुत्तहिदा अरब इमारात और दुबई के गद्दारों ने एक नया सौदा किया है। ये सौदा एक घनाउना खेल है और इस घनाउने के मकासद और अहदाफ है यकीनन शैतानों को खुश करना है। नाज़रीन किराम, दुनिया में जब कभी मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंची, जब कभी दुनिया के अंदर जो निहत्ते हैं उनको तकलीफ पहुंचाई गई, तो उसमें गद्दारों का किसी ना किसी हद तक कोई ना कोई किरदार देखा गया। अफसोस ये है कि इस वक्त मशरक़ वस्ता में जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो अज़ियतें, तकलीफ़ें और मसाइब झेल रहे हैं और इन तकलीफ़ों और इन अज़ियतों के पीछे दुश्मन तो हैं ही, लेकिन दुश्मनों से बढ़कर दुश्मन जो कि ज़ाहिरन अपने आप को बड़ा खैरखा बताते हैं और अपने आप को बड़ा मुखलिस जाहिर करते हैं, लेकिन हकीकतन वो दुश्मनों से बढ़कर दुश्मन हैं, यानी वो दुश्मनों से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। चुनांचे जो कुछ गज़ा में हो रहा है, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है और जो नाज़रीन किराम शाम में होता रहा और जो दीगर इलाकों में हो रहा है, ये सब कुछ दुश्मनों से ज़्यादा जो दुश्मन हैं उनकी वजह से हो रहा है। मैं मुद्दा की तरफ आऊँगा और जो असल खबर है आपके सामने वो रखूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस तरह से जो गद्दार हैं वो अपनों की जड़ें काट रहे हैं और कैसे वो दुश्मनों को और दुश्मनों के पीछे जो शैतान है उनको खुश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, एक बड़े मशहूर आलिम दीन गुजरे हैं और उनकी किताबें और उनका नाम आज भी हर शख्स जानता है, जिनका नाम था शेख यूसुफ अल-क़रज़ावी। आपने नाम सुना होगा शेख यूसुफ अल-क़रज़ावी का। ये मिस्र के बहुत बड़े मशहूर आलिम और दानिश्वर थे और इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और इनको मिस्र से जिलावतन कर दिया गया। इन पर इल्ज़ाम लगा कि इनका ताल्लुक़ है इख़वानुल मुस्लिमीन से। चूँकि शेख क़रज़ावी जो हैं ये मज़लूमों की हिमायत करते थे और मज़लूमों की गमखारी करते थे, तो इस वजह से उन्हें मिस्र से निकाल दिया गया। फिर कतर ने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी, तो कतर में वो आखिरी वक्त तक मौजूद रहे और एक वक्त ऐसा भी आया जब कतर के साथ सऊदी अरब ने और मुत्तहिदा अरब इमारात ने और उनके साथ बहरीन ने और दीगर अरब मुल्कों ने इकट्ठे होकर लड़ाई कर ली। अगर आपको याद है 2017 में, तकरीबन ये 7 साल पुरानी बात है, 7 साल कबल जो कतर और सऊदी अरब के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें एक बड़ी जंग का ख़तरा पैदा हो चुका था और फिर वो जंग बहरहाल कई साल तक मुआशी बाइकॉट और पाबंदियों के ज़रिए से चलती रही। तो उस जंग का जो असल मकसद या हदफ था वो शेख यूसुफ अल-क़रज़ावी थे और उनको अरब रियासतें कतर पर प्रेशर डाल रही थी कि तुम अपने यहाँ अल-क़रज़ावी को क्यों पनाह दिए हुए हो और ये तो इख़वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखता है और तुम ये दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हो वगैरह वगैरह, क़तई नज़र इख़वानुल मुस्लिमीन की फ़िक्र और सोच से। लेकिन आज जो खबर आई है बड़ी अफसोसनाक है, तभी मैंने आपके सामने इस वीलॉग का आगाज़ भी इसी खबर से किया है। खबरें और भी हैं मेरे पास। तो शेख यूसुफ अल-क़रज़ावी तो दुनिया में नहीं है, उनके बेटे हैं अब्दुर्रहमान अल-क़रज़ावी उनका नाम है। नाज़रीन किराम, वो तुर्की के नेशनल हैं, यानी मिस्र के नेशनल भी थे लेकिन बाद में उनको तुर्की की नेशनलिटी भी मिल गई। तो ये जो अब्दुर्रहमान अल-क़रज़ावी हैं, शेख यूसुफ अल-क़रज़ावी के बेटे, ये तुर्की के नेशनल थे। तो ये तुर्की से जब शाम फतह हुआ, जब शाम में आज़ादी मिली लोगों को, बशार के जुल्म का खात्मा हुआ, तो ये जो शेख यूसुफ अल-क़रज़ावी के बेटे अब्दुर्रहमान अल-क़रज़ावी थे, ये तुर्की से शाम आए, दमिश्क आए और दमिश्क को इन्होंने देखा और लोगों को मुबारकबाद दी और लोगों को जिन पर जुल्म ढाया गया था उनके साथ ये घुले मिले और फिर इन्होंने सोचा कि लबनान चले जाएं। तो वहाँ भी ये लबनान में लोगों के कहने पर वहाँ मुलाकात वगैरह के लिए ये वहाँ चले गए और कुछ उनके मामला थे। तो जब ये लबनान पहुँचे तो लबनान की हुकूमत ने इनके साथ धोखा किया, अब्दुर्रहमान अल-क़रज़ावी के साथ धोखा किया। उनको लबनान की हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार किया मुत्तहिदा अरब इमारात की दरख्वास्त पर, UAE की दरख्वास्त पर। अब मुत्तहिदा अरब इमारात को अब्दुर्रहमान अल-क़रज़ावी से क्या मसला है, इस हवाले से अभी तक मीडिया में कुछ सामने नहीं आया। तो आज खबर आई है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का एक स्पेशल जहाज़ लबनान गया और लबनान की हुकूमत से मुतालबा करके अब्दुर्रहमान अल-क़रज़ावी को, जो कि तुर्की के नेशनल हैं, उनके पास तुर्की की नेशनलिटी है, उनको गिरफ्तार करके वहाँ से UAE ले आए हैं। अब न जाने उनसे क्या बरामद होगा। बास मीडिया पर तो ये कहा गया है कि गोया उन्हें UAE की तरफ से फांसी दे दी जाएगी। अब तुर्की ने अपने सफ़ीर को, जो कि लबनान में था, उसे लबनानी हुकूमत के पास भेजा और कहा कि ये शख्स जो है ये आप UAE के हवाले क्यों कर रहे हैं, ये तो तुर्क नेशनल है, इसको आप तुर्की के हवाले करें। तो लबनान की हुकूमत ने तुर्की की बात नहीं मानी और उन्हें UAE के हवाले कर दिया। अब इस मामले पर तुर्की और दुबई का आपस में इख्तलाफ हो रहा है। यह खबर आपको बताने का मकसद यह है कि चूंकि अब्दुर्रहमान अल-क़रज़ावी के जो वालिद थे वो एक बहुत बड़े आलिम थे, दानिश्वर थे और लाखों लोग उनकी
बातों से मुस्तफीद होते थे, तो उनसे तो बदला लिया ना जा सका, लेकिन उनके बेटे से बदला लेने के लिए UAE जैसे मुल्क ने, मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे मुल्क ने, जिसकी तरक्की के गीत गाए जाते हैं और जिसको गोया के दुनिया में जन्नत का नज़ारा बनाकर पेश किया जाता है, उस मुल्क के हुक्मरानों ने या उस मुल्क के गद्दारों ने एक आलिम दीन के बेटे को वहाँ लबनान की हुकूमत से ख़रीद कर अपने यहाँ फांसी देने के लिए या उन्हें जो भी सज़ा देने के लिए बुलाया है। ये कितनी शर्मनाक बात है। इस पर नाज़रीन किराम हमारे साथ जो फ़लस्तीन के सहाफ़ी हैं, गज़ा के सहाफ़ी हैं, और इसी तरह से लबनान के जो सहाफ़ी हैं, तुर्की के सहाफ़ी हैं, और अरब दुनिया के सहाफ़ी हैं, और दीगर ममालिक के सहाफ़ी हैं, उन सब के सोशल मीडिया अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से मुसलसल इस हवाले से आवाज़ें उठाई गई कि कैसे एक आलिम दीन के बेटे को लबनान की हुकूमत UAE के हवाले कर रही है और दुबई जैसे मुल्क को आखिर अब्दुर्रहमान अल-कर्ज़ावी की क्या ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन किराम, मैंने आपको शुरू में बताया कि अपनों से परायों से ज़्यादा दुख जो है, यानी बाहर के लोगों से ज़्यादा दुख या तकलीफ़ या नुकसान जो है वो अपने ही देते हैं, जो ज़ाहिरन अपने होते हैं, लेकिन हकीकतन वो मुनाफिक होते हैं और वो गद्दार होते हैं। और तारीख़ भरी पड़ी है गद्दारों के घिनौने किरदारों से और गद्दारों की गद्दारी से। बहरहाल नाज़रीन किराम, इससे पहले आप जानते हैं जो फ़लस्तीन है, गज़ा है, उसका भी सौदा हो चुका है। इस्माइल हनिया के साथ क्या हुआ, उसे कैसे गद्दारी करके और ख़यानत करके ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में रास्ते से हटाया गया, ये दास्तान भी आप सुन चुके हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर ख़बरों की। लेकिन यहाँ पर एक हदीस आपके जहन में रहनी चाहिए, बड़ी मशहूर हदीस है कि वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, कि एक बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी है जो करीब ही आ पहुँची है, जो अरबों को हलाक और बर्बाद कर देगी। और वो चीज़ें सारी रफ्ता रफ्ता दुनिया के अंदर रोनमा होती हुई नज़र आ रही हैं, और जो आज ज़ाहिरी तौर पर तरक्की के मीनारे खड़े किए हुए हैं वो तरक्की नहीं है, ये दुनिया की चकाचौंध किरणें हैं। मादियत आपको हर जगह पर नज़र आ रही है, लेकिन जो इस मादियत के पीछे जो लोग हैं वो समझते हैं कि यही सब कुछ है और यही हमारी कामयाबी है। दर हकीकत वो कामयाबी नहीं है, अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बहरहाल काम आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आज की एक और बड़ी खबर आप सामने रखेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। ट्रंप 20 जनवरी से बाकायदा अमेरिका की सदारत का मनसब संभाल रहे हैं। ट्रंप इलेक्शन जीत चुके थे नवंबर के अंदर, लेकिन अमेरिका के कानून और रिवायात के मुताबिक हर 4 साल के बाद जनवरी के अंदर जीतने वाले उम्मीदवार को मनसब सदारत संभालना होता है। तो ट्रंप ने अगले 1.5 हफ्ते बाद अमेरिका के ऑफिशियल सदर के तौर पर व्हाइट हाउस को संभाल लेना है। लेकिन ट्रंप उससे पहले ही दुनिया के अंदर खलबली मचाए हुए हैं, तहलका उन्होंने मचा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसराइल पर बिजलियां गिराई गई हैं। ट्रंप ने अपने एक ट्विटर, अपने सोशल मीडिया की जो एक ऐप है उनकी अपनी है, ट्रुथ के नाम से, द ट्रुथ के नाम से, जब ट्रंप के ऊपर ट्विटर पर पाबंदी लगाई गई थी तो ट्रंप ने द ट्रुथ के नाम से एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बनाया था, तो जो उनका अपना है और उस पर उनका अकाउंट है जहां पर वो अपनी पोस्टें करते हैं। तो द ट्रुथ के नाम से जो उनका अकाउंट है उस पर उन्होंने एक वीडियो नुमा जो पोस्ट है वो नशर की है। अब ये वीडियो जो है ये बुनियादी तौर पर जेफरी सॉक्स नामी कोई शख्स हैं, उनकी गुफ्तगू है जो ट्रंप ने अपने अकाउंट से नशर की है। अब ये जो शख्स है जिसकी गुफ्तगू को नशर किया गया है, ट्रंप ने इसको क्यों नशर किया, उसमें क्या बातें की गई हैं, उसमें ये जो जेफरी सॉक्स नामी शख्स है ये कहता है कि अमेरिका ने इराक और शाम में जो जंगें लड़ी हैं ये अमेरिका की अहमकाना हरकतें थीं और अहमकाना जंगें थीं। जेफरी सॉक्स उस वीडियो में जिसको ट्रंप नशर करता है उसके अंदर कहता है कि नेतन्याहू ये कुत्ता है, बल्कि कुत्ते का बच्चा है, क्योंकि यही जंगों का सबब है। ये नकल कुफर नबाशद है। और जो मैंने आपके सामने ये गुफ्तगू नशर की है ये ट्रंप ने चूंकि नशर की है तो उसका मैं तर्जुमा आपके सामने बयान कर रहा हूं। तो नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर आज़म है उसके खिलाफ जेफरी सॉक्स के जो जुमले थे वो जुमले ट्रंप ने अपने अकाउंट से नशर किए हैं। और नेतन्याहू को उसने ये क्यों कहा, क्योंकि नेतन्याहू के बारे में कहा जाता है कि यही नेतन्याहू मरकजी सबब था इराक की जंग का और शाम की जंग का। जब 9/11 हुआ तो उसके बाद नेतन्याहू ही था जिसने अमेरिका को उकसाया कि वो ये जंगें लाजमी शुरू करे। तो ट्रंप ने ये वीडियो पैगाम नशर करके पैगाम दिया है कि जो नेतन्याहू है ये बहुत शातिर किस्म का बंदा है और ये मुझे भी और मेरी जमात को भी और मेरी हुकूमत को भी उकसा रहा है कि हम मजीद फड्डे करें, हम शाम के अंदर भी लड़ाई करें और हम इराक के अंदर भी लड़ाई करें और हम अरबों से भी लड़ाई करें और हम इसके लिए फ़लस्तीन से भी लड़ाई करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। नज़र निकाम एक तरफ ट्रंप ने ऐलान किया था। भारत से काम अब तक की अहम तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात हैं जो आप तक पहुंचाई गई हैं। मजीद इस तरह खबरें आप सामने आती रहेंगी। आप हमारे YouTube चैनल JNM न्यूज़ को फॉलो करके रखें, आगे भी नशर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।